सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैं आपके साथ इसी चैप्टर का नंबर सिस्टम चैप्टर का ही इंट्रोडक्शन शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में पूरे डिटेल से बता रखा है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखो जाके, और जब वो समझ में आए तो आप तभी ये वीडियो देखिए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक्सरसाइज में सारा 1.1 जो है रैशनल नंबर के बेसिस पर ही है। So let's get start this video with me, Just Learning. Exercise 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है is zero a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें क्या बोला है कि आपको बताना है इसमें कि ज़ीरो जो है इज़ अ रैशनल नंबर। क्या वो एक रैशनल नंबर है, आपको ये बताना है इसमें। तो क्या बताओ, रैशनल नंबर हो सकता है ज़ीरो? देखो कैसे पता लगेगा। और हाँ, इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और q जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कैसे करोगे। ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म, रैशनल नंबर मतलब होता क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना। तो ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे? अगर आप ज़ीरो को 0/0 लिखोगे तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही होएगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका q जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है ज़ीरो है, मगर हमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसमें। तो आप कैसे करोगे? 0 बाय कोई भी नीचे नंबर लिख लो, 4। 0/4 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो ही होती है। और इसमें ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि q जो है इक्वल नहीं है ज़ीरो की। ठीक है, तो आप इससे ये पता लग रहा है कि ज़ीरो जो है एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो p बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें क्या है? डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। इसलिए ये ऐसा कोई भी नंबर ले लो आप, 0/4 लिया, 0/1, 0/2, 0/3, आगे सो ऑन। और आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, 0/1 या फिर -0/1 या 0/-2, 0/-3, कोई भी ले सकते हो। मगर हमेशा ये क्या होगा? सिर्फ एक नंबर होगा, ना कि ज़ीरो होगा। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक नंबर ही होना चाहिए। तो इसलिए आपका क्या है? ज़ीरो क्या है? रैशनल नंबर हो सकता है। येस, ज़ीरो इज़ एन रैशनल नंबर। डैट इज़, ये लिखोगे 0.1, 0.2, 0.3, एक्सेट्रा। और ऑल्सो यू कैन टेक डिनोमिनेटर एज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसी एक्सरसाइज का है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इससे पहले मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन मैंने डाली है वीडियो, उसमें मैंने आपको 1 and 2 के बीच में बताया था रैशनल नंबर कैसे निकालना है। अब इसमें है 3 and 4 के, वही मेथड इस्तेमाल करना है, मिड पॉइंट निकालना है, वही चीज़ है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ इस वीडियो में, और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था उसमें, एक बार आप खुद पहले करने की कोशिश करिए, फिर अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो देखिए। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप जिस नंबर लाइन डालो और जिस नंबर के बीच में आपको बोला निकालने को, उसको थोड़ा गैप पे लिख लो। ठीक है, 3 और 4 के बीच में बोला तो मैं 3 और 4 के बीच में ज़्यादा गैप ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो आपको नंबर दे रखा है इसके बीच में निकालना है। तो आपको क्या मान है? ए को 3 मान लेना है, बी को क्या मान लेना है? 4 मान लेना है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले जो जो आपको नंबर दे रखे हैं जिसके बीच में निकालने हैं, उसमें से एक को ए मान लेना है। 3 को हमने ए मान लिया, बी को हमने 4 मान लिया। ठीक है, तो इससे अब क्या निकलेगा हमारा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? c इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में 2। ये हमेशा ज्योमेट्री के हर चैप्टर में आएगा, a प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, अब 3 + 4 करो अपॉन 2, तो ये क्या आएगा? 7/2। ये आपका आ गया क्या? एक रैशनल नंबर, जो आपका ये आया है बीच का। ठीक है, मिड पॉइंट आ गया आपका ये। ठीक है, एक रैशनल नंबर आ गया। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है? अब इन दोनों के बीच का निकाल लो 3, और 7/2 के बीच का निकाल लो। तो a क्या लोगे आप? 3 लोगे, b क्या लोगे? 7/2। ठीक है, वही फॉर्मूला लिख लो मिड पॉइंट वाला, a3 + 7/2 अपॉन में 2। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट, अब आप
थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना इनकी, तो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट जो है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 7 7 इंटू 1 7, ठीक है। ये 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो मैं डायरेक्ट नीचे लिख रही हूँ, इसमें इससे मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, तो प्लस करके क्या आएगा 13/4, ये आपका आ गया दूसरा रैशनल नंबर। दूसरा रैशनल नंबर आ गया आपका 13/4। अब आप ये किसके बीच का आया, 3 और 7/2 के बीच का आ गया। ये किसके बीच का आ गया, 3 और 7/2 के बीच का आ गया। अब आपको कोई भी दो नंबर और ले लो, आप ले लो बेशक से 7/2 और किसके बीच का, 4 के बीच का निकाल लो, ठीक है। तो क्या निकलेगा, सी, वो भी फॉर्मूला लिख लो। मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में भी कि आप कोई भी दो नंबर के बीच का निकाल सकते हो, कोई भी, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है। और हमेशा इन्फिनाइट होंगे रैशनल नंबर्स इन दो नंबरों के बीच में या कोई भी नंबरों के बीच में, ठीक है। अब सॉल्व करो इसे, देखो क्या आता है। ये आ गया 7 1 ज़ा 7, 2 4 ज़ा +8, ये आ गया आपका 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो आपका क्या बन गया 15/4, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड रैशनल नंबर। अब दो और निकालने हैं, दो भी इसी ट्रिक से निकाल लो, किसी भी दो नंबर के बीच के निकाल लो। तो मैं आपको निकाल के डायरेक्ट दिखा देती हूँ। मैंने ये 6 निकाल दिए हैं, 7/2 13/4 15/4 25/8 31/8 29/8, ये मैंने 6 निकाल दिए हैं। ऐसे आप और भी निकाल सकते हो इसको। 10 बोले आपको निकालने को तो आप 10 निकालो, मगर आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि किसी भी दो नंबर के बीच का आपको मिड पॉइंट ही लेना है, ठीक है। हमेशा किसी भी दो नंबर के बीच का मिड पॉइंट ले लो, जो भी आपने नंबर लाइन बनाई है या जो भी आपने ऊपर नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है P/Q की फॉर्म में है, जिसको हम इसके बीच का हमें रैशनल नंबर निकालना है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है अब आपको। वो कैसे निकालोगे, देखो 3/5 दे रखा है आपको, और एक आपको दे रखा है 4/5, ठीक है। 3/5 दे रखा है और 4/5। तो आपको ये ध्यान रखना है एक तो यहाँ पे कि एक तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 गिवन है, तो आपको क्या करोगे, मल्टीप्लाई 6/6 से। 5 को किससे इनको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6/6 से। 5 है तो 6/6 से, 4 है तो 5/5 से, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। 3/5 है तो आपको किससे करोगे, मल्टीप्लाई 6/6 से। अब देखो क्या आता है आंसर, 18/30। इसका क्या आएगा आंसर, इसको भी 6/6 से ही मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 24/30। अब आपके पास ये दो आ गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के लिख लो जो रैशनल नंबर्स बनेंगे, तो लिख लो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। ये क्वेश्चन था जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है। जब डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे 3/4 दे दिया आपको और क्या दे दिया 2/5 दे दिया आपको, ये दो दे दिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, जैसे आपने पढ़ा होगा 6th 7th में ही कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखने, तो कैसे लिखते थे आप, इसके डिनोमिनेटर सेम करते थे, वैसे यही है। 3/4 का डिनोमिनेटर सेम करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15/20 बन जाएगा। ऐसे ही 2/5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। अपोजिट्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 को 5 से कर दोगे, 5 को 4 से कर दोगे, तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली ही सेम हो जाएगा। अब इनके बीच का बता दो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसके बीच का, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, ये सब बन जाएगा इसके बीच का, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम में तो इस मेथड से करोगे, 5 के बाद जो आएगा वो 6/6 से मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करोगे, उसका डिनोमिनेटर सेम बनाओगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन जो है उसमें है ट्रू फॉल्स है। सबसे पहला जो है आपके पास इसका, सबसे पहले जो है ट्रू फॉल्स वो है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 आगे एंडलेस होते हैं, ठीक है, सो ऑन। होल नंबर्स कौन से होते हैं, ये एक एग्जाम्पल में भी है ऐसा क्वेश्चन, मगर उसमें उल्टा है, एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर।
उसमें ये था, ठीक है। ये होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से, होल नंबर जो 0 से। मगर इसमें क्या है, इसमें बोला एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखो कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में हैं, 1 है, 2 है, 3 है, आगे भी नंबर सारे वही होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ट्रू, ठीक है, ट्रू है। बिकॉज क्या लिखोगे, बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज इन होल नंबर्स, की जो सारा कलेक्शन होता है होल नंबर नेचुरल नंबर्स का, वो सारा किस में है, होल नंबर्स में, ठीक है। अब इसका अगला जो है ट्रू एंड फॉल्स, वो है अगला जो है ट्रू एंड फॉल्स वो है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, कि सारे इंटीजर जो हैं होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स होता है आपके ये 0, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है। और होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो किससे शुरू होते हैं, यस 0 से शुरू होते हैं और आगे एंडलेस होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब बोल सकते हो, ठीक है। तो अब कैसे बताओगे, अब इंटीजर्स हैं तो क्या वो होल नंबर्स हो सकते हैं, कैसे बताओ। यहाँ से तो सारे होल नंबर्स हैं, मगर यहाँ से होंगे, पीछे की साइड से होंगे नेगेटिव नंबर्स, नो। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर्स में कभी नेगेटिव नंबर होते ही नहीं हैं। होल नंबर्स में कभी नेगेटिव नंबर ही नहीं होते। इंटीजर्स में होते हैं सारे होल नंबर्स राइट हैंड साइड, मगर लेफ्ट हैंड साइड कोई भी होल नंबर नहीं होता, सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं इसमें। तो आपको क्या लिखोगे, इसका फॉल्स है इसका आंसर, बिकॉज -1, -2 एंड सो ऑन इज़ नॉट एन होल नंबर, ठीक है। ये लिखोगे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन इज़ अ इंटीजर्स बट नॉट अ होल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट वो है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो PYQ की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। होल नंबर कौन से होते हैं, जो किससे शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, ठीक है, आगे एंडलेस होते हैं, ठीक है। अब बताओ होल नंबर्स तो क्या होता है, एक सिंगल डिजिट्स होते हैं एक तरह से, मगर रैशनल नंबर PYQ की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 9/4 हो गया, ये सारे होते हैं रैशनल नंबर्स। मगर होल नंबर्स में कभी ऐसा नंबर आते हैं PYQ की फॉर्म में, नो। तो इसका मतलब क्या है, ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। रीज़न क्या लिखोगे आप, कि 1/2 या 3/4 इज़ नॉट अ होल नंबर, या ये लिखोगे फॉल्स बिकॉज 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर्स, ठीक है। यही होगा आपका आंसर। ये एक्सरसाइज जो है यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय, and don't forget to like my video and subscribe my channel and also press the bell icon to get all new updates. Thank you so much for watching this video.